नमस्कार, आप कैपिटल टीवी पर हम तो सवाल पूछेंगे देख रहे हैं, जहां हम आज भरत तिवारी एनकाउंटर पर एक बार फिर चर्चा करने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद संभाले हुए 2 महीने हुए हैं। 2 महीने के अंदर 23 एनकाउंटर में से 17 जून को हुए भरत एनकाउंटर में सियासत और राजनीति इतनी तेज है कि अब पूरे बिहार पर एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या जो अधिकारी थे जिन्होंने गोली चलाई उनको सजा मिलेगी या फिर जो भरत तिवारी थे वो ही दोषी थे। 9 जुलाई को अब भरत तिवारी की माताजी और उनकी बहन आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में कई सवाल हैं जिसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है बीजेपी से लक्ष्मीकांत पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं मुन्ना खान जी, बहुत स्वागत है सर आपका। और जनसुराज से हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज आलम जी, सर बहुत स्वागत है आपका। सर, तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जिस अधिकारी पर इल्जाम लगे थे, आरोप लगे थे, एसडीपीओ राजेश शर्मा, उनको सरकार एक दूसरी जगह पोस्टिंग दे देती है, जिसके कारण से भरत तिवारी की जो परिवार वाले हैं वो बहुत आहत होते हैं। ऐसे में सरकार पर इल्जाम लगते हैं, तो मैं लक्ष्मीकांत जी से पहला सवाल लेना चाहूंगी, बीजेपी की तरफ से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि सर सरकार आखिर क्यों ऐसे काम कर रही है जहां परिवार न्याय मांग रहा है, जहां चिराग पासवान पहुंच रहे हैं, जहां अशोक चौधरी पहुंच रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि गलत हुआ है एनकाउंटर जो हुआ है, लेकिन उसके बाद जो अधिकारी हैं उनको दूसरी जगह पोस्टिंग क्यों दे दी गई? बिहार सरकार न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है और एनडीए के नेता चिराग पासवान जी भी कल ही गए थे वहां पे, और आज अशोक चौधरी जी भी वहां गए हैं। लेकिन सभी लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि गलतियां हुई है और जो दोषी होगा उसको जो भी न्यायालय सजा निर्धारित करेगी वो भोगेगा। सर, लेकिन जो दोषी जिनका नाम आ रहा है दोषियों में, राजेश शर्मा जो एसडीपीओ है, उनको तो दूसरी जगह सरकार ने पोस्टिंग दे दी। तो अब तक अभी तो जांच का विषय है कि कैसे उनकी पोस्टिंग हो गई, कौन उनका पोस्टिंग कर दिया। अब इसमें अब अभी सब कुछ बाकी है, न्यायिक जांच की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, तो अभी इसमें कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। जब सरकार पुलिसिंग पर सवाल उठाई है तभी न न्यायिक जांच का आदेश दिया है जी। और पुलिस की कार्रवाई से सरकार असंतुष्ट है, तभी न न्यायिक जांच का आदेश हुआ है। सर, सबसे पहले प्रशांत किशोर वहां पहुंचते हैं, भरत तिवारी के घर पहुंचते हैं, फिर चिराग पासवान जी आते हैं, अजय राय आते हैं, फिर आज अशोक चौधरी पहुंचते हैं। और एक तरफ एनडीए जहां कह रहे हैं कि गलती हुई है, माना जा रहा है, एनकाउंटर गलत हुआ है, लेकिन वही एनडीए के ही एक पक्ष है जितन राम मांझी हम पार्टी से, वो कह रहे हैं कि जो एनकाउंटर हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ है। देखिए, ये इनकी मानसिकता है। जितन राम मांझी को इस तरह के शब्दों का पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए था, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। ये बहुत निंदनीय बात है जिस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं। आपने भी वो वीडियो देखी होगी, हमने भी वो वीडियो देखी है, पूरे देश ने वो वीडियो देखी है। अगर वो वीडियो नहीं होती तो हो सकता था भारतीय जनता पार्टी उसको एक आतंकी घोषित करके पूरा नैरेटिव हर जगह फैला सकती थी। अभी भाई साहब कुछ कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और जो न्यायाधीश हैं उस पर जांच बैठाइए, जांच कमेटी बैठा दी है। उस जांच कमेटी के बीच में तबादले हो रहे हैं, पोस्टिंग हो रही है, ये कैसे हो रही है? जो मुजरिम है उस मुलजिम को क्या कहते हैं, जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? उस परिवार ने जो इतना दुखद उसके साथ हुआ है, जिसकी पूर्ति हम आप मिलके नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपना जवान बेटा खोया है, उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। जो निचले तबके के लोग थे उनके लिए वो प्रयास कर रहा था कि इनकी भविष्य बेहतर हो सके। उनके अच्छे वक्त को लाने के लिए वो काम कर रहा था।
जो जी भारतीय जनता पार्टी को कतई मंजूर नहीं है कि किसी का अच्छा वक्त हम्म आए या कोई बीच में कोई लड़का के इतना अ, पढ़ा लिखा होके कहते हैं किसी अधिकारी से सवाल जवाब कर सके, इन लोगों को बहुत बुरा लगता है। ये हम्म चाहते ही नहीं है कोई आगे बढ़े या फिर कोई उनसे सवाल करे आंखों में आंख डालकर, वो जी इनकी नजरों में खटक जाता है। हम्म से लक्ष्मीकांत जी, ये आरोप आरोप लग रही हैं आप पे और आपकी पार्टी पे, बीजेपी पर। मुमताज अली जी लगा रही हैं आरोप की सवाल से आप लोग बेहद डरते हैं। जब भरत तिवारी सवाल पूछने लगे थे तो सरकार डर गई, इस वजह से ये एनकाउंटर करवाया गया। भरत पहले पहले पता कीजिए कि भरत तिवारी किस दल से था। जी ये दल बताइए सर, इनको बताइए। बताइए दल से था वो आप ही के दल भरत से था। तिवारी वीडियो में कह भी रहा है वो, हाँ वीडियो में वो कह भी रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी हूँ, समर्थक भी हूँ। भरत तिवारी भरत तिवारी के एनकाउंटर को कौन जायज ठहरा रहा है? एनडीए का कौन नेता जायज ठहरा रहा है? बस एक जीतन राम मांझी जी का अपना ओपिनियन है, तो उसके बारे में जी मैं कोई कमेंट नहीं करता। जितना उनकी मांझी अपनी का अभी बात है। सर, लेकिन जितिन राम मांझी भी तो आखिर एनडीए के ही सदस्य हैं। जो हम पार्टी है वो भी एनडीए के साथ ही है। तो क्या एनडीए में अब दो गुट हो गए हैं भरत तिवारी को लेकर? एक गुट जो कह रहा है कि एनकाउंटर हुआ है, गलत हुआ है, और एक गुट जो ये कह रहा है कि नहीं, एनकाउंटर जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। देखिए, जीतन राम मांझी जी का व्यवहार आप लोग नीतीश जी के साथ मुख्यमंत्री जब बने थे उस समय भी आप लोग देखे होंगे, तो उनके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो वो अब पार्टी के आला कमान इसके बारे में समझेंगे। लेकिन भरत तिवारी के साथ जो हुआ है उसको जायज कौन ठहरा रहे हैं? कोई एनडीए का कोई ऐसा नेता बताइए। सर, एनडीए के ही तो नेता है जितिन राम मांझी। अरे दोषियों पे भाई कार्रवाई होगी। आपकी जो जांच प्रक्रिया है, न्याय की प्रक्रिया है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, राजतंत्र तो है नहीं। वो तो जो हुआ है अभी उस कुछ टाइम जितने भी पहले दोषी हैं। लक्ष्मीकांत जी, मैं जी आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। सर, एसडीपीओ राजेश शर्मा जो दो दोषियों में जिनका नाम है, जिनके पोस्टिंग पे इतना बवाल मचा है, सर 19 साल पहले भी मुजफ्फरनगर में एक एनकाउंटर के दौरान, फर्जी एनकाउंटर के दौरान ही उनका नाम सामने आया था और उसमें भी उन्हें जुर्माना भरना पड़ा था। तो ऐसे व्यक्ति को फिर से इस तरीके से पोस्टिंग देकर उसके बाद न्यायिक जांच बैठाना, ये क्या सरकार सिर्फ एक मुखौटा बांधना चाह रही है कि हम तो भाई न्याय के लिए कोशिश कर रहे हैं? ये सब विभागीय जांच का विषय है। अभी भी मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पे कि जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे किसी भी सूरत में। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने एनडीए के बड़े लोग हैं सब लोग कह रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री एक्सेप्ट किए तभी ना ये आनंद फानंद में न्यायिक जांच का आदेश दिए। इसमें इसमें कोई कहीं दो राय थोड़े है। अच्छा, वीडियो वीडियो सब लोग देख रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कौन नहीं देख रहा है? सब कुछ सब लोग समझ रहे हैं, सारी बात सब लोग समझ रहे हैं। जो भी टेक्निकल फॉल्ट है, सिस्टम का जो भी दोष है, तो वो सब धीरे धीरे ठीक होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपराधी जो भी हैं, जो भी भरत तिवारी के साथ गलत हुआ है, जो भी लोग गलत किए हैं, वो सब सजा भुगते हैं। ऐसी इसमें दो राय नहीं। जी, ये प्रशांत किशोर भी जब पहुंचे थे तब भी उन्होंने यही कहा था कि एनकाउंटर जो है वो गलत हुआ है। जब प्रशांत किशोर पहुंचे थे वहां पे, अजय राय पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम न्याय की गुहार लगाएंगे। तेजस्वी यादव क्यों अपने आप को इससे थोड़ा सा अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? तेजस्वी यादव अभी तक पहुंचे नहीं है भरत तिवारी के घर पर, ना आरजेडी का कोई एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। सिर्फ पोस्ट किए जा रहे हैं ट्विटर पर, लेकिन कोई पहुंचा नहीं है। ये आरजेडी का मैं बता नहीं सकता हूँ क्यों नहीं पहुंचे, किस लिए नहीं पहुंचे। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं उस परिवार को न्याय मिले। और अभी हाल में ही क्या कहते हैं, समर चौधरी का आपने भाषण सुना होगा, इस बिहार को हम अपराध मुक्त बनाएंगे। अपराध मुक्त नहीं बन रहा है, ये पूरा अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। और गरीबों और दबे कुचले लोगों के ऊपर सिर्फ उसका अधिकारी का दमन किया जा रहा है। क्या है, वीडियो की वजह से सब रहे हैं कि उसके साथ गलत हुआ है। अगर वो, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर वो वीडियो नहीं होती तो आज वो उसका कनेक्शन किसी पाकिस्तानी के साथ कर दिया जाता। हिमाचल से चल के सोनम वांगचुक साहब आए थे, उनका भी कनेक्शन पाकिस्तान के साथ दिखा दिया गया।
ये लोग भी ऐसे ही कुछ कर देते। वो बच्चा बहुत अच्छा था, गरीबों के हित में काम करने वाला था, हर किसी के साथ हम्म। सर्व समाज के साथ खड़े होने वालों में से था वो। सर लेकिन लेकिन रिवॉल्वर कहाँ से आई सर भरत तिवारी के पास? क्या उस रिवॉल्वर का लाइसेंस था उनके पास? अभी मैंने बताया ना, वही होम मिनिस्टर रह चुके हैं, अब तो सीएम है वो। ऐसे देसी कट्टा पकड़े जाते हैं आसानी से। उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा जहां से आ रही है? उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? भरत तिवारी के पास वो कट्टा कहाँ से आया, वो जांच क्यों नहीं हुई? लेकिन वो मेंटल था, ये बताने के लिए सब खड़े हो गए हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कुछ नेता हो। वो मेंटल था, चलो हम वो भी मान रहे हैं। बताओ उसका जांच, उसका इलाज कहाँ चल रहा था, कौन वो डॉक्टर था, किस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, ये बताने के लिए कोई जी भाजपा का नेता नहीं आएगा, ना कोई वो डॉक्टर सामने आएगा। जी लेकिन उस कट्टे की बात होगी, वो कट्टा उसके पास कहाँ से आया? उस ये जांच करिए ना, कट्टा कहाँ से आया, किस जगह से आया, उनका एनकाउंटर कीजिए। ये सही होगा अगर होता है तो। तो सर आपका आपका कहने का ये मतलब है कि सेल्फ डिफेंस में हो चाहे किसी भी तरह से हो, मुठभेड़ जो हुई है, तो ऐसे में पुलिस के सामने रिवॉल्वर तान देना क्या सही है सर? देखिए, ये सही नहीं था कि उसने रिवॉल्वर ताना, लेकिन अपनी आवाज को जी उठाने के लिए कुछ तो आदमी करता है। मरता मरता नहीं तो क्या करता? रात को जिस तरीके से उसके पास शाम को पुलिस पहुंचती है, वो कट्टा दिखा के उनको भगा हम्म देता है। अगले दिन आता है कि हम्म उसकी बात कहीं नहीं सुनी जा रही। उसने सोचा क्या पता यही एक माध्यम हो जिसकी वजह से आज हम्म की युवा पीढ़ी देखे, जाने, अधिकारी तक बात पहुंचे। बाद में उसने सरेंडर भी तो किया, बाद में उसने कट्टा फेंका भी हम्म तो उनके सामने, अपने आप को उनके हम्म। हवाले भी तो किया। आस पड़ोस में जितने भी लोग थे, जितने कट्टा उठाकर तान कर, पहले पुलिस वालों पर तान कर उसके बाद कट्टा फेंका गया है, तो ऐसे तो सर जितने भी लोग हैं जो अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या मतलब उन सबको कट्टा उठा लेना चाहिए? देखिए ये बहुत गलत है, कट्टा उठा लेना चाहिए, लेकिन उसने परिस्थितियां उस टाइम क्या रही होंगी ये तो भरत तिवारी ही जानता है। हम और आप तो उस टाइम हम्म वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन प्रशासन के सामने जी जब उसने कट्टा फेंक दिया, वहां के स्थायी लोगों ने गुहार लगाई कि साहब गोली मत मारिए, सर गोली मत मारिए। उसको पकड़ के गोली मार दी गई। 3-4 दिन तक तो ये रहा कि 3 गोली लगी है, 4 गोली लगी है, 5 गोली लगी है, तो इस बात को दबाई गई। जी बिल्कुल। पोस्टमार्टम में कुछ निकल रहा हम्म है, अधिकारियों की तरफ कुछ कुछ और बयान आ रहे हैं। जो उसके परिजन हैं उन्होंने हम्म बेचारों ने, जो उनके सामने बीती, उन्होंने कुछ सत्य सत्य बताया। हम्म। पहले ये कहा गया कि 3 गोली लगी, फिर ये कहा गया कि 5 गोली लगी है, फिर पोस्टमार्टम में आया कि 5 से ज्यादा भी गोलियां हो सकती है, लेकिन फिलहाल 5 का ही खबर आ रहा है। और उसके बाद जो पुलिस वाले थे, जो अधिकारी थे, उनके बयानों में मेल नहीं बैठ रहा। यही फिर फिर भाई साहब कह रहे हैं जांच का तो विषय है ही, बिना जांच के कैसे न्याय होगा बोलिए? बगैर जांच के साथ तबादले हो रहे हैं, दोषी पे कार्रवाई नहीं हो रही है। है ना? किस किस दोषी पर कार्रवाई हो रही है? तबादले तो हो रहे हैं ना। सर वही तो उनका सवाल है। आलम जी ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो दोषियों के लिस्ट में जिनके नाम है, जिन अधिकारियों के नाम है, जिन अधिकारियों पर जांच होनी है अभी, उनकी तो सरकार पोस्टिंगें करवा रही है। तो अभी आपने सुना होगा कि साहनी जी बोले हैं कि इनका तबादला कौन कर दिया है हमें पता नहीं है, बोलिए। सर लेकिन बिहार के अगर पुलिस विभाग में ये चल रहा है कि कोई किसी की पोस्टिंग कर दे रहा है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा, तो ये काफी चिंता वाला विषय है सर। तो इसका क्या मतलब है कि जो पुलिस विभाग है वो अपना ठीक से काम नहीं कर पा रही है? आपसे बताया ना कि हम तो इस बात को मान रहे हैं कि गलत हो रहा है। अभी सिस्टम में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खामी है, इसका जांच होगा और जो दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। 20 लेकिन साल न्याय से के आलम जी न्यायिक जांच और चाहे न्याय के तहत ही न दी जाएगी। राजतंत्र थोड़े है, हम्म 20 राजतंत्र साल तो है से नहीं, बोलिए। आज सरकार चल रही है, अब आपकी सरकार पूरी बहुमत से है, और अभी भी आपके कहते हैं, सम्राट चौधरी जी ये कहते हैं कि हम बिहार को अपराध मुक्त बनाएंगे। 20 साल में क्यों नहीं हो पाया? आप ही लोग चला रहे हैं बिहार। अच्छा, 20 साल में आपको अंतर नहीं? 2005 से 2005 अंतर के दिख रहा है पहले ना, का बिहार अंतर आपको दिख रहा है। याद एक नहीं है? बिल्कुल अंतर दिख रहा है। एक देशभक्त गोली से मारा जाता है, उसको बाद में मेंटल ठहरा दिया जाता है आपकी तरफ से। ये अंतर जरूर दिख रहा है।
माफियाओं का कब्जा देखिए पूरे बिहार में दिख रहा है, अंदर बिल्कुल दिख रहा है, देखिए ये सब अंदर दिख कुछ रहा है, है। लेकिन लेकिन फाइल भी देख उसको लें, उसको पिस्टल नहीं उठाना चाहिए था ना। एक एक तो बस उस गलती बच्चे हुआ से है। यही एक गलती हो गई, उससे एक यही गलती हो गई। आज शहीद नहीं कि भगत सिंह को पिस्टल याद नहीं किया जाता उठाना है, चाहिए। पिस्टल तो उन्होंने भी उठाया था साहब, अपनी आवाज को अच्छा मनवाने देश के लिए। उस बंदे अच्छा देश उस शहीद ने पिस्टल को फेंका भी। तो क्या आप आप मान रहे हैं कि विश्वास करिए, देश आप हमारा अभी आगे भी गुलाम है, आजाद नहीं है? अभी हम स्वतंत्र नहीं जी है? अभी संविधान के बिल्कुल, अनुसार शासन नहीं चल रहा है देश में? बस इसी एक गलती आ, पे तो आप आ, लोग आ, टिके आ, हुए आ, हैं। आ, नहीं नहीं, संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है आपके पास? बिल्कुल वो संवैधानिक प्रक्रिया है, देखिए। लेकिन संविधानिक प्रक्रिया के जिम्मेदार आप हाँ लोग जो भी तो थे। क्यों उसको गोली मारी गई पांच जो पांच? नहीं नहीं, अच्छा तो उसको कौन, एनडीए का कौन नेता स्थानीय लोग उसको चिल्ला सही चिल्ला के कह रहे हैं जायज ठहरा उनको रहे हैं, बोलिए? स्थानीय मैं लोग चिल्ला फिर चिल्ला अपनी के कह बात रहे हैं, फिर उनको धमका मैं के फिर भागो कि अपनी तुमको बात नहीं किया जाएगा, कि भाग मैं जाओ यहाँ से, फिर हम अपनी तुम्हें कोई बात नहीं दोहरा रहा हूँ। मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि कौन जायज दोहराइए। कह रहा है वो कि वो एनकाउंटर सही है, बोलिए? जी श्याम जी, तो हमारे साथ जनसुराज से मुमताज आलम जी जुड़े हुए हैं। उनके कई सवाल हैं आप लोगों से, एनडीए के खेमे से सवाल हैं उनके कि आखिर भरत तिवारी जब अपनी आवाज उठा रहे थे तो उन्हें मेंटर घोषित करके एनकाउंटर क्यों कर दिया गया, और जिन अधिकारियों के नाम जांच की सूची में है अभी, जैसे एसडीपीओ राजेश शर्मा जो वहां थे उस समय घटना होने के बाद, उन्हें एक नई पोस्टिंग दे दी गई। जो कि आज के युवा वर्ग के बहुत ही अच्छे सामाजिक व्यक्ति थे, उनका इनकाउंटर बिहार सरकार के जो अधिकारियों ने किया, उनकी हम कड़ी तरह से निंदा करते हैं। वो कहीं से भी जी सही नहीं था इनकाउंटर करना। और हमारे माननीय जो चिराग पासवान जी है, केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है कि दोषियों को सजा दिया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वो इनकाउंटर के लायक नहीं थे, वो एक सामाजिक व्यक्ति थे और बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे थे। लेकिन प्रशासन ने जो किया वो गलत किया। उन प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर उचित से उचित जो न्याय संहिता है उसके ऊपर उनके ऊपर दंड दिया जाना चाहिए। ये सर, दंड दिया जाना चाहिए, लेकिन वही सवाल है कि एसडीपीओ राजेश शर्मा को नई पोस्टिंग क्यों दी गई? जब अगर जांच हो ही रही है, अभी चल रही है, तो पोस्टिंग क्यों हो गई? ये तो एक जांच का विषय है। अब इसके ऊपर भी विषय उठाया जाएगा कि उनको पोस्टिंग क्यों दिया गया। पोस्टिंग दिया गया तो किस कारण दिया गया, या तो एनकाउंटर से लेकर दिया गया है या फिर किसी और वजह से उनको दिया गया है। ये तो सरकार इसका डेडलाइन निर्धारित करके उनके ऊपर देखेगा। और जनता जो है भरत तिवारी के पक्ष में है, समर्थन में है। उनका इनकाउंटर कहीं से भी जायज नहीं है, वो गलत है, गलत है। सर, लेकिन इसी में जो एसएचओ थे शाहपुर के राजेश मलाकार, उनसे जब इसके बारे में सवाल किया गया, आलम जी आपसे मेरा सवाल है, उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि भरत के किस्मत में लिखा था मरना, इसलिए वो मर गए। बताइए, ये कितना बड़ा अधिकारी एसएचओ का, एक एसएचओ का पद बहुत गरिमा वाला पद होता है, और उन्होंने जी इस तरह की सिचुएशन बहुत हैंडल किए होंगे, लेकिन प्रशासन का इतना दबाव था उनके ऊपर कि ये उल्टे फुल्टे उनको बयान देने पड़े। साफ उन्होंने कहा कि हाँ। पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग हो रही। आप मौके पे जाइए, आप पूरे गांव का भ्रमण कीजिए, वहां के लोग आपको बताएंगे कितनी उनके ऊपर फायरिंग हुई, कितनी उनकी गाड़ियों पे गोली लगी, कितने पुलिस वालों को गोली लगी। सिर्फ उस बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करके उसको गलत उसके साथ काम हुआ है, और बहुत गलत हुआ है उसके परिवार वालों के साथ। एक परिवार ने अपना जवान बेटा खो दिया है, जिसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। सर, भरत तिवारी की जो माँ है आशा देवी, वो अब कह रही हैं कि लक्ष्मीकांत जी आपसे सवाल है मेरा कि 9 जुलाई से अब वो आमरण अनशन पर बैठने वाली हैं जब तक न्याय नहीं मिलता है। तो ये जो न्यायिक जांच की जो टीम बनाई गई है, क्या उससे पहले पहले कोई फैसला आ पाएगा? क्या दोषियों को सजा हो पाएगी, या 9 जुलाई से अब हम आशा देवी को आमरण अनशन पे ही देखेंगे? नहीं, उनको दिखाई देने लगेगा। देखिए, न्याय हो या दिखाई भी देना चाहिए, और 9 जुलाई के पहले उनको दिखाई देने लगेगा कि हाँ अब जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसा उनको नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना?
मुझे लगता है ऐसा। हाँ, जी सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि भरत तिवारी के साथ जो गलत हुआ उस पर सरकार जी प्रतिबद्ध है कि जो भी उसमें पुलिस दोषी हैं, जो भी उसमें पदाधिकारी दोषी हैं, जो भी उसमें चाहे जितने, आज तो अशोक चौधरी का स्टेटमेंट देख लीजिए, उन्होंने साफ साफ जी कहा कि कितना हो बड़ा पहुंच वाला आदमी होगा उससे भी हम लड़ेंगे। जी इस बीच में ऐसा तो श्याम नहीं जी, होगा कि उनको एसीपी डीसीपी का पोस्ट मिल जाएगा, फिर आप कह देंगे हमें तो पता ही नहीं चला। नहीं, श्याम हो जी सकता है जवाब अभी आप ही दीजिए। ने बताया। एक माह को आवरण अनशन के लिए बैठना पड़ा है, 18-19 दिन हो चुके हैं। शर्म आ रही है सरकार को कि एक माह का जो दर्द है उसको भी भरने के लिए नहीं जा पा रही है। सरकार की संजीदगी देखिए आप। सेंट्रल मिनिस्टर केंद्रीय गृह मंत्री से बात करके इस मुद्दे पर आए हैं, और अशोक चौधरी भी बिहार सरकार के मंत्री हैं, सब लोग जानते हैं, मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि सरकार कितनी इसके प्रति बिल्कुल जागरूक है। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के करीबी हैं, लेकिन वही मुख्यमंत्री जी मंच पे आके कहते हैं वो दिमागी तौर से मेंटल था, पागल था। इसका भी सब न्यायिक जांच प्रक्रिया में सब लोग जल्द में आएंगे, इस पकड़ में आएंगे, देखिएगा आप, न्याय होगा। 18-19-20 दिन लग जाएंगे जो अब तक हो चुके हैं। अरे अरे 19-20 दिन, आपको पता नहीं है कि न्यायिक प्रक्रिया कितना जटिल है आपका। मैं सिर्फ गलत जानकारी की बात कर रहा हूँ, जो गलत जानकारी उनको मिली है, उसके लिए भी तो मंच पे आके कह सकते थे कि उस बच्चे की, उस शहीद की, जो शहीद उसको आज कंपेयर किया जाता है भगत सिंह आजाद से, उसके साथ गलत हुआ है, हमें जानकारी गलत मिली थी। तो फिर इस तरीके से तो कोई भी अपराधी, कोई भी गुंडा अपने आप को बचाने के लिए, जवाब देने के लिए मुठभेड़ कर ले, वो सामने गोली चला दे फिर पुलिस के। गुंडे तो बिल्कुल करते हैं, आपने बिल्कुल सही, जितने अपराधी है सब करते हैं, कहाँ नहीं करते, आए दिन जी इनकाउंटर होते हैं, लेकिन वो अपराधी नहीं था। तो आप उस चीज का समर्थन करते हैं कि हाँ होना, मतलब चलाना चाहिए। उसने एक रास्ता गलत चुना कि बंदूक उसने उठाई सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए। इस तरह से अगर आप कहेंगे तो भगत सिंह आजाद भी बहुत गलत थे। अरे आपका देश स्वतंत्र है, आजाद है, आप आजाद देश में बात कर रहे हैं। भगत सिंह भी आप गलत थे, आप कह अंग्रेजों से सकते थोड़े लड़ रहे हैं। तो आप बिहार के कानून व्यवस्था को अंग्रेजों से तुलना कर रहे हैं कि ये जो कानून व्यवस्था है, जो पुलिस वाले हैं, वो अंग्रेज हैं। बिल्कुल अंग्रेज नहीं है, मैं अंग्रेज नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आप अंग्रेजों से फिर तुलना कर रहे हैं जब आप ये कह रहे हैं कि भगत सिंह भी गलत थे। भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने बोला कि उसने बंदूक उठाई, मैं उस चीज को गलत कह रहा हूँ, सिर्फ उसने अपनी बात को बात को कहने के लिए, पूरा उसको पता था मेरा एनकाउंटर होगा। उसने एक दिन पहले लाइव आके वीडियो में भी कहा कल मैं रहूं ना रहूं, वो भी शायद आपने देखा होगा। उस बच्चे को आवाज था मेरे साथ क्या होना है, पूरा पता था, लेकिन उसने से जो कदम गलत उठाए, तरीका गलत था, तरीके और भी थे, उच्च न्यायालय थे, और भी बहुत तरीके थे, अनशन था, शायद उस चौराहा पे चलता, थोड़ा टाइम लगता, लेकिन वो काम होता, थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन शायद इतना नहीं समझ पाया कि उसको, मतलब आपको भी सरकार की बातों पर भरोसा है कि अगर थोड़ा समय लगता लेकिन काम जरूर हो जाता, लेकिन फिर भी अगर बंदूक उठाई तो क्या वो गलत नहीं था? नहीं, बंदूक जो उठाई वो गलत था। जिस तरह से वो सामाजिक कार्य कर रहा था, अगर अकेला लगा रहता वो उसका काम नहीं होता। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ते, 1 से 2, 2 से 4, 10, 20, 30, 40 तरह से होते जाते, एक कारवां बनता जाता। जब कारवां भीड़ की शक्ल ले लेता है तब सरकार को बैकफुट पे आना पड़ता है। आपने चलिए दिल्ली ठीक में है। किसान का आंदोलन देखा, 11 महीने के बाद सरकार बैकफुट पे आई थी कि नहीं आई थी? तो टाइम लगता। बच्चे का तरीका थोड़ा सा गलत था, लेकिन बच्चा गलती करता है तो उसको समझाना भी तो चाहिए। ये थोड़ी ना कि 5-5 गोली ठोक दें उसको। कौन सा प्रशासन वहां पे ऐसा था जो उसको नहीं जानता था? मेरी एक बार सुन लीजिए, कोई प्रशासन का एक अकेला एक ऐसा आदमी जो उसको नहीं जानता था, जिसके पास वो नहीं गया, जिसको अपना ज्ञापन नहीं सौंपा, जो गरीबों के हित में जिसने आवाज अधिकारियों के सामने नहीं उठाई, एक अधिकारी बता दीजिए उसको नहीं जानता था।
बस वो आवाज उठा रहा था, ये बात उनको बहुत बुरी लगी कि इसको भाई निपटा दिया जाए। जी निपटा दिया, जी। निपटा दिया उसको, और खुश हैं सब। चलिए, समय का अभाव है। आखिरी अगर कुछ लक्ष्मीकांत जी, अगर आप कुछ जवाब देना चाहें आरएम जी का, इसके बाद समय का अभाव है, इसके बाद हम डिबेट समाप्त करेंगे। देखिए, भरत तिवारी के परिवार के साथ, भरत तिवारी के न्याय के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इस बात को फिर मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। और भरत तिवारी के साथ जो भी हुआ गलत हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। जिसने भी किया वो गलत, अच्छा नहीं किया, गलत किया है, और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भरत तिवारी के एनकाउंटर पर आज ये चर्चा थी, हम सबके साथ आपने सुना। हम तो सवाल पूछेंगे में ऐसे ही और चर्चा वाले मुद्दे हम आप तक लेकर आएंगे और चर्चा करेंगे, बताएंगे कि आगे क्या कुछ होने वाला है। अभी न्यायिक जांच चल रही है और 9 जुलाई से भरत तिवारी की माताजी और उनकी बहन दोनों ही आमरण अनशन पर बैठने वाली है। ऐसे में देखना यह रहेगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, न्यायिक जांच में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।